वेलकम टू अकेडजा दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का कंसेप्ट क्या है, क्यों इसको पढ़ते हैं, क्या होता है, ये सब हम जानेंगे अभी इस वीडियो में। तो बच्चों, आपने देखा होगा कई बार कि हमें बहुत सारे पुलिस का अरेंजमेंट दिखता है। जैसे अभी आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्रेन के आगे के हिस्से को हमने दिखाया। यहाँ पे आपको देखो कई सारी पुलिस दिख रही है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो कई सारी पुली आपको यहाँ दिख रही है। एक पुली देखो ये दिख रही है, एक पुली ये दिख रही है, एक पुली ये दिख रही है, यहाँ है, ये पुली है। इससे हम लोड को उठा रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स लगे हैं, उससे हम लोड्स को उठा रहे हैं। ऐसा आप बहुत जगह देखते हो, डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखते हो। जैसे कि जब जिम वगैरह में जाते हैं तो हम मल्टीपुली का अरेंजमेंट दिखता है, और कहीं बहुत हैवी हैवी लोड्स को जहां उठाते हैं वहां पे ऐसे पुली का अरेंजमेंट दिखता है। तो पुली के बहुत सारे पुली को यूज करने का फायदा क्या होता है, तुमने देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें एक प्लैंक है, उस प्लैंक पर एक आदमी बढ़ा चढ़ा बैठा है, कई सारी पुलिस लगी हैं, कई सारे मासेस लगे हैं, मतलब रोप्स लगी हैं, और एक आदमी होल्ड कर रहा है, प्लैंक को भी होल्ड कर रहा है, अपने आप को भी होल्ड कर रहा है। ऐसा कई सारा अरेंजमेंट आपने देखा होगा। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, हम कम फोर्स से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करा पा रहे हैं। कम वर्क से ज्यादा वर्क नहीं प्रोड्यूस करा सकते आप, इस चक्कर में मत रहना। नहीं तो पूरी एनर्जी की पूरी समस्याओं का समाधान हो जाए कि थोड़े से वर्क से ज्यादा वर्क पैदा करो, ऐसा नहीं होने वाला। कम फोर्स से ज्यादा फोर्स पैदा कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो जितना ये जैक वगैरह का जितना काम है इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो कितना ज्यादा, कितने कम फोर्स, मतलब किसी फोर्स से कितना ज्यादा हम फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कौन बताएगा। उसको बताने के लिए हमने एक टर्म की बात करी है जिसका नाम है मैकेनिकल एडवांटेज। उसके लिए हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअली है क्या? मैकेनिकल एडवांटेज रेशियो है। किसका रेशियो है? द रेशियो ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस बाय द मशीन टू फोर्स अप्लाइड टू इट। ठीक है। तो क्या है ये मैकेनिकल एडवांटेज देखा जाए मोटा मोटा तो फोर्स आउट डिवाइड बाय फोर्स इन का रेशियो है, और कुछ नहीं है। मतलब मशीन से मिला आउटपुट पावर डिवाइड बाय मशीन को दिया गया इनपुट पावर का रेशियो होता है मैकेनिकल एडवांटेज, नथिंग एल्स। कितना फोर्स आप लगाते हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग उस गिवन मशीन से आपको कितना फोर्स मिलता है, वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा, तो ज्यादा पुली होने से फायदा होता है कि नुकसान होता है, वो सब अभी हम आगे देखेंगे। बस आपको घूम फिर के देखना है लोड पे कितना पावर मिल रहा है, लोड पे कितना फोर्स मिल रहा है, डिवाइड बाय इन पे कितना, इनपुट पे कितना फोर्स आपने दिया है। इन दोनों फोर्सेस का रेशियो आपको देखना है बस। इनपुट फोर्स डिवाइड बाय लोड फोर्स, मतलब सॉरी, लोड फोर्स डिवाइड बाय इनपुट फोर्स का रेशियो है ये। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, यहाँ पर ये पुली यहाँ पे ऐसे टंगी हुई है। अगर मैं बोलूं ये मेरा लोड लगा हुआ है, और मैं यहां से एक फोर्स एफ लगा रहा हूं, एफ, तो लोड साइड में भी तो एफ ही फोर्स आएगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग लगी है। तो लोड साइड में भी एक ही फोर्स आ रहा है, देखो यहां पर। ठीक है, तो ये लोड साइड का फोर्स हो गया। तो यहां मैकेनिकल एडवांटेज जब लिखोगे तो क्या आएगा, वन आएगा। कैसे? आउटपुट में भी पावर है, फोर्स एफ है, इनपुट में भी फोर्स एफ है, तो यहां मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, वन हो गया। लेकिन मैं एक दूसरा अरेंजमेंट आपको दिखाता हूं यहां पर, अब आप ध्यान से देखिए। दूसरा अरेंजमेंट क्या है? अगर मैं बोलूं कि ये ऐसे लगा है, यहाँ पे ऐसे है, और ये ऐसे, ये पुली ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर ये ऐसे, और यहाँ पे अब देखना है, हम यहाँ एफ फोर्स लगाना है। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो सिंपल, ये मेरा इनपुट फोर्स है, इनपुट फोर्स मेरा एफ हो गया। यहाँ पर लोड साइड यहाँ है हमारा, इसको हम होल्ड कर रहे हैं, तो लोड साइड हमारा यहाँ हो गया। तो ये एफ है, तो यहाँ भी एफ होगा, यहाँ भी एफ होगा, तो यहाँ क्या होगा, टू एफ होगा। आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा। तो आउटपुट फोर्स हमारा हो गया टू एफ, इनपुट फोर्स हो गया हमारा एफ। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, वो लिखी जाती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट कितना है, टू एफ, इनपुट कितना है, एफ। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, यहाँ पे टू आएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आएगी टू। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, आउटपुट कितना फोर्स मिल रहा है गिवन इनपुट के लिए, बस इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालो, आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा एक बार भी कि कम वर्क से ज्यादा वर्क मिलने वाला है, नहीं। कम फोर्स से ज्यादा फोर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल पुली।
इन सम स्पेसिफिक अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट हमारी जरूरत के हिसाब से होगा, हम जैसे चाहेंगे वैसा कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या, ये बताता है कि आपका जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो गिवन फोर्स से कितना ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। दैट्स इट। ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी हम इस पे आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं।